सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई वीडियो। तो आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है होटल के रूम से, जो कि हमने पोखरा में लिया हुआ है। और मेरी शकल पे मत जाना भी, क्योंकि अभी मैं रिसेंटली उठा हूं और बाहर का आपको एक व्यू दिखाऊं कैसा लग रहा है, एक शॉर्ट व्यू। तो रूम के बाहर से व्यू देखो बाहर का। यहाँ पे सामने पहाड़ी दिख रही है हमको और लाइन से इधर होटल्स ही होटल्स नजर आएंगे। और एक ये वाला अपना होटल में जिसमें हमने स्टे किया हुआ है। बाकी ये होटल के अंदर से व्यू है। अभी हम निकलेंगे बाहर, आज का जो टूर प्लान करेंगे, फिर दिखाएंगे आपको बाहर का पूरा व्यू। तो फाइनली टिकटॉक रेडी हो गए, तैयार हो गए, हम ड्रेसअप हो गए। तो ये देख लो और सब लाइक करिए। अभी आ गए हम रूफ टॉप पे इस होटल के, और आपको यहाँ से व्यू दिखाते हैं। क्या मस्त व्यू आ रहा है लेक का और माउंटेन्स का। तो ये देखो आप सामने से व्यू, माउंटेन रेंज आ रही है और सामने हमारी लेक बनी है बहुत बड़ी, और इसी के लिए ये एरिया फेमस है। और होटल की रेंज यहाँ पे दिखाई देगी। और ये जो एरिया है ना, यहाँ पे टी ब्रेक के लिए दिया हुआ है। इधर देखो, इधर देखो, हेलो बोल दो। और अभी आ गया हूँ मैं इस होटल के सबसे टॉप पे भाई। चारों तरफ होटल होटल और पहाड़ी आपको दिखाई देगी। चाय आ गई, नाश्ता आ गया हमारा। अब इसको हम फिनिश करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। सब चाय की चुस्कियां ले रहे हैं सुबह सुबह। सुबह की शुरुआत बढ़िया व्यू से लिया जा रहा है और चाय की चुस्कियां लिया जा रहा है। तो चलो चाय पी के फ्रेश होके फिर आपसे बातें करते हैं। तो तैयार होके आ चुके हैं, यहाँ दोनों लोग बैठे हैं, भाभी हमारी सामने खड़ी हुई हैं, भैया भी आ चुके हैं यहाँ पे। अब यहाँ से निकलने की प्रोग्राम कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादा वेट करेंगे ना हम तो यहाँ पे लेट हो सकते हैं। जिस होटल में हमने स्टे किया है ना, वो हमारे सामने वाला होटल है, मतलब होटल लेक हिमालय। और इसका भी व्यू कुछ ऐसा है हमारा। अभी हम फर्स्ट लोकेशन पे आ गए हैं देखने के लिए, और ये है म्यूजियम यहाँ की। अब म्यूजियम को एक्सप्लोर करते हैं कैसी है। और म्यूजियम के साथ पता है, मेरे पीछे आप देखोगे ना तो हिली एरिया दिखाई दे रहा है, जहाँ पे स्नोफॉल भी हो रही है। तो वो भी आपको दिखाते हैं अगर इसमें कैप्चर हो जाती है तो सबसे पहले चलते हैं म्यूजियम के अंदर, उसको एक्सप्लोर करके आपको दिखाते हैं। जो मैं हिली रेंज की बात कर रहा हूँ ना, वो ये वाली है। देखो यहाँ पे बर्फ हो रही है। तो भाई बताओ कौन सी क्या म्यूजियम है ये? इंटरनेशनल माउंटेन म्यूजियम है। हाँ। और पहली साइट हमारी ये है। अब हम देखने आए हैं जो पोखरा का जो पहला विजिटिंग साइट हमारा यहीं से स्टार्ट हो रहा है। अभी एंट्रेंस से अंदर निकल आया, और यहाँ का देखो वे कितना है। दोनों साइड ग्रीन ग्रीन घास लगी हुई है और अंदर वॉकिंग वे दिया हुआ है। और सामने हमारी म्यूजियम बनी है, इसी को हम एक्सप्लोर करेंगे। और यहाँ पे सब फोटोज क्लिक स्पॉट दिए गए हैं, जितनी चाहो आप फोटोज क्लिक करा सकते हो। यहाँ से सनराइज हो रहा है और यहाँ पे सब पहाड़ी पहाड़ी हमको दिख रही है। लोकेशन देखो आप, पुली बना हुआ है और इसमें फिश है, गोल्डन फिश कितनी सारी हैं, बहुत सुंदर लग रही हैं। और यहाँ से हमारी एंट्रेंस है। तो देखो एंट्रेंस कितनी प्यारी दी हुई है इसकी। तो और लिखा हुआ है देखो सामने, इंटरनेशनल माउंटेन म्यूजियम, यह है इस म्यूजियम का नाम। फाइनली हमारी एंट्री हो चुकी है म्यूजियम के अंदर। तो इस स्टैच्यू में आप देखेंगे तो यहाँ पे नेपाली ड्रेसिंग सेंस दिखाया है कि लोग कैसे ड्रेसिंग सेंस रखते थे पुराने टाइम पे। यहाँ पे नेपाल से रिलेटेड सारी चीजें, मतलब उनकी वेशभूषा, ड्रेसिंग सेंस कैसा होता था, क्या क्या चीज होती थी, वो इस म्यूजियम में दिखाई गई हैं, जो कि स्टैच्यूज के रूप में और यहाँ पे वेपन्स के रूप में दिया हुआ। जिसके वेपन्स दिखाए ना, ये इसमें वेपन्स दिखाए, इस तरीके के वेपन्स यहाँ पे यूज होते थे। और ये यहाँ पे ड्रेसिंग सेंस है वो दिखाया गया है, और ऐसा ही लगा हुआ है आगे पूरे में। यहाँ पे जो आप ड्रेसिंग सेंस देख रहे हो इनका, ये है दी किरात का, वो लिखा भी है ऊपर। और ऐसा ड्रेसिंग सेंस होता था इन लोगों का नेपाल में। और यहाँ पे आप जो पिक्चर्स देख रहे हैं, इसमें एक कंचनजंगा माउंटेन रेंज की दी हुई है और दूसरी माउंट एवरेस्ट K2 की रेंज दी हुई है, जिसकी की हाइट 8611 मीटर है और कंचनजंगा की है 8586 मीटर की। और इस लैंड में हमारी सारी हिली रेंज दिखाई गई है, जिसपे स्नोफॉल होती है। मतलब हाइटेड है ना, ये सारे 8000 मीटर से ऊपर के हैं ये। और तो इस वजह से यहाँ पे सब स्नोफॉल है, इस पॉइंट से लेकर के और ये लास्ट उस पॉइंट तक सारे हिली एरिया है, माउंटेन्स है, जहाँ पे स्नोफॉल होती है वो है। इनके अलग अलग नाम भी हैं, आप इसमें देख के पता कर सकते हैं कौन सा माउंटेन कहाँ पे है ये। और हाइट दोनों चीज दिखाई गई है इसमें। इस पिक्चर में दिखाई गई है दी एवरेस्ट हिमालय रेंज, ये पूरी हिमालय रेंज है हमारी स्नोफॉल वाली।
यहाँ पे सारी हिमालय रेंज दिखाई गई है। पूरे माउंटेन रेंज का 360 व्यू दिया गया है, इसमें लिखा भी हुआ है 360 व्यू क्राउन ऑफ द वर्ल्ड, कुछ ऐसा व्यू है इसका ये। और इसके ऊपर रेंज भी लिखी हुई है, कौन सी कैसी दी हुई है। इसमें दिखाया जा रहा है कि कैसे कॉन्टिनेंट्स अलग हुए थे, दिखा रहा है अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिक, ऑस्ट्रेलिया, ये कैसे अलग हुए हैं पृथ्वी से और अलग अलग कॉन्टिनेंट बने हैं ये। तो इस फोटो को समझो, यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे एशिया है। तो ये जब यहाँ पे प्रेशर पड़ना, एरो दिखा रहे हैं, यहाँ से ये प्रेशर पड़ा तो ये प्रेशर पड़ा, तो यहाँ पे जब ये ज्वाइन हुए ना तो उस वजह से यहाँ पे हिमालय रेंज बनी है। इस फोटो में नहीं दिख रही होगी आपको, लेकिन इसमें दिख रही है, क्योंकि ये दोनों आपस में कॉन्टिनेंट टकराए हैं, उस वजह से यहाँ पे हिमालय रेंज बनी है और ये नेपाल में आती है इसीलिए। और ये पिक्चर जो है मिस्टर काइचिरो ओमारी के थ्रू खींची गई है, जो नेपाल और जापान के बहुत अच्छे और लॉन्ग टर्म रिलेशंस चल लेते हैं 50 इयर्स के लिए, जो कि इसमें लिखा भी हुआ है, आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे ये 3D मॉडल दिया हुआ है नेपाल का, और इसमें दिखाया गया है कि किस लोकेशन पे कौन सी बर्ड पाई जाती है और क्या क्या नाम है उनके। और ये बर्ड्स और एनिमल्स की वो स्पीसीज है जो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, बहुत ही कम बची है यहाँ पे। और इसमें भी आप देखोगे तो ये काफी सारे पक्षी इसमें से खत्म हो चुके हैं और कुछ ही बचे हैं, तो उसलिए फोटोज लगाई गई हैं यहाँ पे कि रिमेम्बर कर सकें लोग। और ये भी कुछ है बर्ड स्पीसीज यहाँ पे दिखाई गई हैं। पूरे नेपाल का मैप दिया गया जिसमें लिखा है इम्पोर्टेंट वेललैंड्स ऑफ नेपाल फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स, कहाँ से कौन सी बर्ड आती है, माइग्रेट होती है, डिटेल इसमें दी है, आप देख के समझ सकते हैं इसमें क्या स्पीसीज खत्म हो गई है ना नेपाल में, उसके यहाँ पे रेप्लिका लगे हुए हैं। ये है, देखो आप नाम पढ़ के देख लेना इसमें क्या क्या चीजें मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये लेपर्ड है, ये लेपर्ड का लगा हुआ ये रेप्लिका, ऐसे होते थे ये। और ये भी कई सारी है, इसमें आप नाम पढ़ लें, उससे पता चल जाएगा आपको क्या क्या है। ये बाज दिया हुआ है, यहाँ पे बाज का रेप्लिका लगा हुआ, आई थिंक ये ओरिजिनल है क्योंकि इसके फेदर ओरिजिनल लगे हुए हैं यहाँ पे। तो ये स्पीसीज हैं जो कि खत्म हो चुकी हैं अब। और यहाँ से आप देखेंगे तो आपको माउंटेन रेंज दिखाई देगी जिसपे स्नोफॉल भी हो रही है। और इसकी बात की जाए तो ये है अन्नपूर्णा और माचू पिच्चू माउंटेन रेंज जिसपे स्नोफॉल होती रहती है। ये वाली रेंज है ना, यहाँ से दिख रही है, बिल्कुल व्हाइट चादर की तरह दिख रही है। इस समय खड़े कहाँ हैं, म्यूजियम में खड़े हैं। दिया हुआ है यहाँ पे नेपाल में जो माउंट एवरेस्ट है ना, उसका 3D मॉडल बनाया गया है, वहां से लेकर के यहाँ तक की रेंज है। और इसको नेपाली में कहते हैं सागर माथा माउंटेन, और ऊपर लिखा है माउंट एवरेस्ट। और इस मॉडल में दिखाया गया है कि माउंटेन्स एरिया होते हैं, वहाँ का लाइफस्टाइल कैसा होता है, हाउसेस कैसे बनाए जाते हैं, एग्रीकल्चर कैसे होता है। और इसी में आप देखोगे तो पीछे माउंटेन रेंज भी दी हुई है। और ये कैंपिंग सेटअप दिखा है, माउंटेन्स पे कैंपिंग करते हैं तो यही सेटअप वहाँ पे लगाया जाता है रात में रुकने के लिए और जानवरों से बचने के लिए। अभी आए हम खाना खाने के लिए, यहाँ पे हमने इंडियन थाली और नेपाली थाली ऑर्डर की है। अब आपको दिखाते हैं नेपाली थाली यहाँ पे कैसी है। तो यहाँ पे ये देखेंगे तो ये है हमारी इंडियन थाली और ये है हमारी नेपाली थाली। और बात करें कि इसमें डिफरेंस क्या है, तो इंडियन थाली में हमें रोटी भी सर्व होती है, लेकिन नेपाली थाली में हमको रोटी सर्व नहीं होती है। और बात करें प्राइस की, जो कॉस्ट है नेपाली के अकॉर्डिंग 300 रुपीज है और ये 350 रुपए, दोनों नेपाली कॉस्ट है। अगर आपको इंडियन कॉस्ट निकालनी है 1.6 से आप डिवाइड कर सकते हैं तो निकल आएगी।